बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से मेरे मुताबिक जो है आज सबसे बड़ा फैसला है वो ये कि 9 मई के हवाले से जिन लोगों का आर्मी ट्रायल होने जा रहा था उसको फिलहाल रोक दिया गया है। एक तो फैसला क्या आया है, दूसरा इख्तलाफ किसने किया है, तीसरा जब इस पे अपील आएगी तो फिर ये केस कैसे अनफोल्ड होगा। थोड़े से हमारे नाजरीन को इस बारे में आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये जो आर्मी एक्ट के तहत जो आम शहरियों के ट्रायल का आगाज़ किया गया था 9 मई और 10 मई के वाक़यात के तनाजुर में, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका तौर पर ये जो ट्रायल कलअदम करार देने का जो मामला है वो मुतफ़िका तौर पे उसको कलअदम करार दिया गया है। जबकि जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D1 और 21D2 है, और इसके अलावा ये था क्या, क्योंकि नाजरीन को तो नहीं समझ आनी 21DD ये क्या था। देखिए, इसमें ये था कि जो क्या? जो 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 शहरी फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे, उससे मुतल्लिक ये शिक्के थी कि उनके मुकदमात भी फिर मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरा इसका सेक्शन था वो था सेक्शन 59 सब सेक्शन 4, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल अदम करार दिया है। और उस सेक्शन के तहत के जो जिसके अंदर ना वो नेक्सस साबित होता है कि जो ये मुल्जमान थे इनके फौज के अंदर कुछ लोगों के साथ राबते थे और उसके साथ मिलकर इन्होंने ये वाकयात या हमले किए या तोड़ फोड़ की, ये इल्जामात लगाए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से। लेकिन हमने देखा कि केस की समाअत के दौरान अटारनी जनरल जो नेक्सस का मामला था ना कि बाहर जो मुल्जमान हैं और अंदर जो फौजी एहलकार है उनके दरमियान किसी किस्म का कोई राबता, कोई ताल्लुक, कोई गठजोड़, जिसको अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो उसको नेक्सस का नाम बार बार दिया जा रहा था। तो उस हवाले से अटारनी जनरल दौरान समाअत किसी किस्म का कोई शवाहिद सबूत अदालत में पेश नहीं कर सके। इसके अलावा जो ये दो शिकें जो मैंने बताई, सेक्शन 21D1 और 21D2 समेत सेक्शन 59(4), इसको कलअदम करार देने के हवाले से 4 जजेस, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, इन्होंने इनको गैर आईनी करार दिया है। सही। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस हवाले से अपनी राय महफूज की है। वो उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो अक्सरियती फैसले के साथ इत्तफाक करेंगे, इख्तलाफ करेंगे। वो जब अपनी राय का इजहार करेंगे तो फिर उससे मालूम होगा कि वो इन दोनों शिकों को गैर आईनी करार देने के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले ही ये जारी किया गया है, जिसको हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं। और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में 103 सिविलियन जिनके ट्रायल का पिछले दिनों से हम पहले खबरें 102 का नाम आ रहा था। जी, अब 103 टोटल हो चुके हैं। और इन हसन न्याजी मेरे ख्याल में मिला, शायद उनको मिलाया गया। जी 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 102 अफराद की फहरिस्त पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई थी, और उसके बाद फिर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हसन न्याजी को गिरफ्तार किया गया और उसको भी मिलिट्री अथॉरिटीज के हवाले किया गया था। और अब उसको मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 103 अफराद ऐसे थे जिनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जा रहे थे। गुज़श्ता कुछ दिनों से आपको भी मालूम है कि हम ये बार बार सुन रहे थे कि फौजी अदालतों में ट्रायल का बाकायदा आगाज किया जा चुका है। जबकि गालबन 2 अगस्त और 3 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत हुई थी, उन जो समातें थी उसमें वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में या सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाए बगैर फौजी अदालतों में किसी शहरी के ट्रायल का आगाज नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर अभी ये केस जेर इल्तवा था। 3 अगस्त के बाद से आज इस केस की समाअत हुई। तकरीबन ये 2.5 माह से जायद का ये वक्त बनता है, 2 माह और 20 दिन बनते हैं। और 2 माह 20 दिन के बाद इस केस को अब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अटारनी जनरल की जानिब से हतमी दलाइल सुने, और दलाइल सुनने के बाद ये फैसला तकरीबन 1:15 बजे महफूज किया गया था। और 1:15 बजे फैसला महफूज किया गया तो कुछ देर के बाद अदालती अमले ने बताया कि इस महफूज फैसले का ये महफूज फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन 3 बजे हम कमरा अदालत में पहुंचे और
ये इसमें कुछ ताखीर हुई और तकरीबन जाकर 3:45 बजे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, जिसके तहत मुतफिका तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल चल रहे थे उनको पांचों जजेस ने मिलकर 5-0 से कलअदम करार दिया। जबकि जो आर्मी एक्ट के 2 सेक्शन है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सेक्शन 21D1, 21D2, ये उसी 21D की 2 झैली शिकें हैं, 1 और 2, और उसके बाद सेक्शन 59 है जिसकी सब सेक्शन 4 बनती है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया है। और ये इस मामले की हद तक है कि जो आम सिविलियन है, आम शहरी हैं, उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। इसकी एक मिसाल हमने केस के दौरान भी हमने बार बार देखी, और वो ये थी कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि 2015 में जब 21वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई थी तो उसके तहत आम शहरियों के ट्रायल की इजाजत दी गई थी, लेकिन उस वक्त को अगर आप देखें तो उस वक्त जो है वो मामला था जो ये दहशतगर्दी के जो मुल्जमान थे, जिसमें हार्डकोर क्रिमिनल्स भी शामिल थे, फौजी एहलकारों के सर काटने वाले दहशतगर्द शामिल थे, फौजी काफिलों पर, फौजी जवानों पर हमले करने वाले और उनको शहीद करने वाले दहशतगर्द शामिल थे, खुद कुछ धमाकों समेत दीगर जो दहशतगर्दी के संगीन जराइम थे उसमें ये तमाम मुल्जमान मुलव्वस थे और उनके ट्रायल किए गए थे जब 21वीं आईनी तरमीम की गई थी। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी, फुल कोर्ट ने तकरीबन ये 13-4 की अक्सरियत से ये 21वीं आईनी तरमीम मंजूर की थी और फौजी अदालतों के क़याम की मंजूरी दी थी। तो अब जब ये 9 मई के वाकयात हुए तो इसमें अब आईनी तरमीम तो हुई नहीं है, तो कहा गया कि आर्मी एक्ट के अंदर ये तरमीम की गई है। मेरे ख्याल में ये जो दोनों शिकें सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दी हैं, ये शायद जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो मुबैना तौर पर जिनके बारे में कहा गया कि सदर ने उनकी मंजूरी दी है और बाद में पता चला कि सदर ने उनकी मंजूरी नहीं दी, मेरे ख्याल में इन दोनों मुतनाज़ा बिलों से भी ये मुताल्लिक हैं और इनको गैर आईनी करार देने का मतलब ये है कि किसी आम शहरी का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। 9 मई से गिरफ्तार हैं 102 बंदे पहले और तीसरा 130वां बाद में हसन न्याजी। क्या हम इसको कह सकते हैं ये उनके लिए अब ताज़ा हवा का झोंका उनकी रिहाई में मुआवन साबित होगा, वो रिहा हो पाएंगे या अपील तक अभी वो कैद में रहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला जारी किया है सर, ये ऑपरेशनल पार्ट है और ऑपरेटिव पार्ट जैसे ही जारी होता है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाता है। राइट। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपनी जो वेबसाइट है उस पर तो मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अब जब मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी हो चुका है तो फिर कोई भी पार्टी इस मुख्तसर तहरीरी फैसले की तस्दीक शुदा कापी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता कर सकती है और मुमकिन तौर पर वो कल ही जो है वो फ्री कैन को वो फराहम कर दी जाएगी। जब वो फराहम हो जाएगी तो फिर फौजी अदालतों में वो पेश की जा सकती है और इस तरह वो तमाम लोग जो इस वक्त फौज की हिरासत में हैं वो अल्टीमेटली पुलिस की या जो दीगर सिविल इदारे हैं उनकी तहवील में दे दिए जाएंगे और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि कौन कौन से मुल्जमान हैं जिनकी जो मुकदमात हैं उसके अंदर कौन कौन सी शिक लगाई गई है, जिनके मुकदमात में या FIRs के अंदर दहशतगर्दी की दफात लगाई होंगी 780A, उनके मुकदमात फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जाएंगे। जबकि जो दीगर लोग होंगे जो मुमकिन तौर पर सिर्फ वहां पे मौजूद थे, उन्होंने किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं की और अक्सरियत अगर हम देखें जो गिरफ्तार अफराद हैं तो उनमें भारी अक्सरियत उन लोगों की है जो वहां पर सिर्फ मौजूद थे, लेकिन जब ये की गई जियो फेंसिंग की गई तो फिर जियो फेंसिंग के अंदर वो तमाम सर्कल में आए वो सब वो अब मिसाल के तौर पे देखें 5 किलोमीटर का रेडियस था, अब उस 5 किलोमीटर के रेडियस में वो लोग भी मौजूद थे जो उस वक्त कोर कमांडर हाउस के बाहर थे। इसमें वो लोग भी मुमकिन तौर पे मौजूद हो सकते हैं जो वहां के मकामी रिहायशी हैं जो और गुजर रहे हों, कहीं फंस गए हों ट्रैफिक। जी जी, ये बहुत सारी हमारे पास ऐसी मिसालें हमने देखी कि बेचारे फूड डिलीवरी बॉय जो उस एरिया में हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो DSNG पे या वैसे वहां ड्यूटी कर रहे थे उनको भी ले जाएगा, उनको भी ले जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, 2.5 माह तक ये डिले हुआ, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इसको टेकअप किया था, इस दौरान बातें हुई कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलाया जाएगा, पूरा एक बयानिया डेवलप किया गया। इस पूरे डिले से और फैसले से अल्टीमेटली इमरान खान को कितना फायदा पहुंचा? मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पिछले दिनों हम मुख्तलिफ सोर्सेज से ये खबरें सुन रहे थे कि मुमकिन तौर पर इमरान खान का मुकदमा भी फ़ौजी अदालतों में चलाया जा सकता है। इस हवाले से जैसे ही
ये जिक्र होता था कि इमरान खान का, क्योंकि आप देखें कि पीडीएम हुकूमत की तो पूरी कोशिश रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालतों में भिजवाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब एक साबिक वजीर आज़म भी हैं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा भी हैं, सरबराह भी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा भी हैं। तो वो मेरे ख्याल में वफाकी जो पीडीएम की वफाकी हुकूमत थी, तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद वो इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालतों में ना भेज सके। उसकी एक वजह तो शायद ये भी थी, ये डर खौफ भी उन्हें था कि अगर इमरान खान का मुकदमा आज भेजा जाता है तो फिर ये सियासतदानों के लिए एक रास्ता खुल जाएगा, और फिर इस रास्ते की पर जब एक बार चल पड़े तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी जद में आएंगे, उनके पैर जख्मी होंगे, उनकी गर्दनें उड़ेंगी, क्योंकि आगाज करना तो शायद बहुत आसान होता है, लेकिन फिर उस दरवाजे को बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एक नफ्सियाती फैक्टर था जिसकी वजह से पीडीएम इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालतों में ये केस न चला सकी। लेकिन जो एक तरह से किसी भी लेवल पर अगर कोई ये एक मंसूबा बन भी रहा था कि इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा। अभी देखें कि आपको याद है कि हफ्ते के रोज तकरीबन 9 के 10 ऐसे जेर हिरासत अफराद थे जिनकी जानिब से मशकूक किस्म की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और कहा गया कि हम फौजी अदालतों में ट्रायल से खुश हैं और इसलिए हमारे ट्रायल फौजी अदालतों में चलाए जाने चाहिए। हमें मिलिट्री अथॉरिटीज की जानिब से बड़ा अच्छा हमारे साथ सलूक किया जा रहा है और हम इस बात पर खुश हैं। तो ये देखें कि आज जब इस केस की जब ये समाअत हो रही थी तो पता चला कि वो जो 9 दरखास्तें दायर की गई थी, मुख्तलिफ मुतफर्रिक दरखास्तें, अब उन दरखास्तों में बयान हल्फी साथ नहीं थे। अच्छा, मतलब कि जिन मुल्जमान की जानिब से ये दरखास्तें दायर की गई थी उन्होंने अपने बयान हल्फी जमा ही नहीं कराया। तो जब बयान हल्फी जमा ही नहीं करवाया गया तो इसका मतलब ये है कि वो दरखास्तें अधूरी थी, और इसी बुनियाद पर वकील थे और साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं साजिद रियाज भट्टी, उन्होंने वो दरखास्तें वापस ले ली। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में भी ये लिखा है कि वो दरखास्तें मुकम्मल नहीं थी, इसलिए उनको कलअदम करार दिया जाता है। तो ये एक फैक्टर दोबारा से इसको देखा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर इन 9 अफराद को आम मुआफी मिल सकती है और इन 9 अफराद के फिर बयानात रिकॉर्ड किए जाते और ये भी साबित होता ये इमरान खान के खिलाफ बयान दे देते कि हम तो जमान पार्क में थे, हमें इमरान खान साहब ने ये 9 मई के वाकयात की हिदायत दी थी और कहा था कि फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करना है। तो फिर वो एक अलग से एक नया दरवाजा खुल जाता, एक नया जो है वो एक मुश्किल पैदा हो जाती। तो मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका तौर पर ये जो ट्रायल है इसको कलअदम करार दे दिया है और अब आइंदा चंद रोज में इन तमाम जेर हिरासत अफराद को पुलिस या दीगर जो सिविल इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनमें ये दे दिया जाएगा। और ये भी एक बड़ा अहम आप ज़हन में रखें कि इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस साहिबान मौजूद हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक। और इन चारों चीफ जस्टिस साहिबान ने जो ये फैसला दिया है, ये फैसला अब ये फौजी अदालतों के हक में फैसला आता है या जैसा कि उनके खिलाफ आया, तो फिर इसके असरात कम अज कम 2032-2033 तक जाते। सही, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा 2030 के वस्त में कहीं जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगी और वो भी 1.5 साल से 2.25 साल के अरसे के लिए चीफ जस्टिस रहेंगी। तो फिर आप देखेंगे इस तमाम का जो असरात थे वो आइंदा कम अज कम 10 साल तक इस मुल्क पर, इस कौम पर वो महसूस किए जाते। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बेहतरीन फैसला है और वो तमाम लोग जिनके खिलाफ ट्रायल हो चुके थे, क्योंकि कुछ ऐसी इतलात भी थी कि बज़ाहिर ट्रायल मुकम्मल हो चुके थे लेकिन उसकी इतलात जो है या इंफॉर्मेशन या खबर वो ताखीर से जारी की गई और उससे पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवाया गया उससे पहले अक्सरियत के जो ट्रायल है शायद वो मुकम्मल भी हो चुके हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जिन लोगों के ट्रायल हो भी चुके हैं तो उनकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क किस्म का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।